बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उवैस करनी, IBA JEST HM and USE teacher alumni. So today we are going to continue our lecture series of the error reduction, and today we are going to learn the subject verb agreement error reduction. Subject और verb के agreement के हिसाब से जो error reductions आते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अब आने वाले lectures के अंदर उसको सारे ही aspects को cover कर लेंगे, ताकि टेस्ट के अंदर अगर इस तरह के सवाल आएँ एरर डिटेक्शन के हवाले से तो आप लोगों को वो जो सवालों के जवाब देने में बिल्कुल आसानी हो। एरर डिटेक्शन के इंग्लिश के पोर्शन के अंदर हर पोस्ट के लिए हर पोस्ट में इस तरह के सवाल आते हैं। सो वी हैव टू रिकॉल आवर मेमोरीज दैट देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रीडिकेट। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट देर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हम क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ सके और आपको पता चल सके कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, या आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। सब्जेक्ट और वर्ब्स एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। अगर लेट सपोज हमारे पास सब्जेक्ट है जी सिंगुलर, लेट सपोज आई। ठीक है, आई हमारे पास क्या है, हेल्पिंग सब्जेक्ट। इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हम एम यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, एम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह ही अगर हमारे पास सब्जेक्ट है दे तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। अब ऐसा तो नहीं होता ना आई के साथ हम आर यूज़ करें और दे के साथ हम एम यूज़ करें। ये क्या है असल में, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वी हैव अ नॉलेज और वी नो दैट वी कैन यूज़ एम विथ द आई और वी कैन यूज़ आर विथ दे यू वी। तो ये है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को देख के जो है आज की सारी एक्सरसाइजेस करनी है। वो सब्जेक्ट और वर्ब को देखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सेंस था, बट अब हम आगे चलते हैं और वन बाय वन करके सारे रूल्स पढ़ते हैं। सो रूल नंबर 1 क्या कहता है, टू और मोर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। सिंपल सी बात है, कहता है कि जी अगर आपके पास एक सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 2 या +2। ठीक है जी, तो अब उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइन किससे हो रहे हैं, एंड के साथ हो रहे हैं। किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, एंड के साथ। एंड का रूल क्या होता है, बेशक आप 4 सब्जेक्ट ज्वाइन करें, बेशक आप 6 सब्जेक्ट ज्वाइन करें, पर जो एंड है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट से पहले आएगा। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, एंड है जो वो लास्ट वाले सब्जेक्ट से पहले आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, आलिया, आतफा। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। और मैं लिख रहा हूँ राहीला। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ राहील। अब ये हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एंड करना है। मेरे पास 6 छठा जो है वो भी सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एंड असलम, एंड असलम। तो एंड हमेशा लास्ट वाला जो आपका होगा ना, लास्ट वाला सब्जेक्ट, उससे पहले यूज़ होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास असलम नहीं है और राहील होता लास्ट वाला सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे एंड यूज़ करते। ठीक है, अली, आलिया, आतफा, राहील एंड राहीला। ठीक है, बट अगर हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट कौन सा होता, राहील होता, तो फिर हम एंड कहाँ यूज़ करते, फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अली, आलिया, आतफा एंड राहील। बात आई समझ में। अच्छा, अगर हमारे पास ये भी ना होता तो हमने एंड कहाँ यूज़ करना था, हमने फिर यहाँ पे एंड यूज़ करना था। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी एंड के हवाले से कि एंड हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है। तो आप तो सब्जेक्ट्स को तो पहले ज्वाइन करेंगे एंड के साथ। उनके साथ वर्ब कौन सा आएगा, उनके साथ वर्ब आएगा प्लूरल वन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसके साथ जो आपका वर्ब आएगा इट इज़ ऑलवेज प्लूरल। लेट्स सी द एग्जांपल्स। अक्सा एंड रिदा इज़ कमिंग।
तो अब सिचुएशन आपने रूल याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने, बार बार वीडियो को देखना है, जो आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू विल फॉरगेट ऑल द रूल्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाजमी तौर पे आप लोगों ने करनी है। तो अक्सा एंड रिदा दो सब्जेक्ट हो गए, ज्वाइन हो रहा है एंड के साथ। तो अब हमारे पास रूल क्या है, टेक अ प्लूरल वर्ब। तो अब यहाँ पे अक्सा एंड रिदा आर क्या है, प्लूरल वन है, आर क्या है, प्लूरल वन है। तो आर यहाँ पे होगा करेक्ट और बाकी क्या है जी, बाकी है यहाँ पे गलत, ठीक है। ये इस गलत है, आर यहाँ पे है करेक्ट। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, गोरख, फोर्ट मुंडरो एंड माय होम टाउन, ठीक है। गोरख एक सब्जेक्ट, फोर्ट मुंडरो दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट है माय होम टाउन। तो अब यहाँ पे देखें, वही जो मैंने आपको बात बताई थी कि लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उससे पहले एंड लगा है, ठीक है। गोरख के बाद कॉमा आया, फोर्ट मुंडरो के बाद क्या आया, एंड आया, क्योंकि लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, माय होम टाउन। और अगर यहाँ पे इसी तरह होता गोरख, फोर्ट मुंडरो, खीरतर, कारुंझर, तो यहाँ पे सारे ही आ जाते हैं और लास्ट में एंड आता है। तो एंड वाला आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बाकी जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर आप क्या लगाएंगे, हर एक के बाद कॉमा कॉमा लगा देंगे। तो अब रूल हमें क्या कहता है कि यहाँ पे मोर देन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर हैं, बट कितने हैं जी, 3 हैं। तो अब हमने क्या करना है, टेक अ प्लूरल वर्ब। तो गोरख, फोर्ट मुंडरो एंड माय होम टाउन आर हिल स्टेशंस, ठीक है जी। ये रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 or more singular subjects joined by and used for the same person then take a singular verb. This is the interesting one, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, किस तरह जी ये इंटरेस्टिंग है, देखें अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट प्लूरल वन। तो क्या है, 2 or more singular subjects joined by and used for the same person। अगर दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट हैं वो इस्तेमाल हो रहे हों किसी सेम शख्स के बारे में ही, तो मतलब एक ही शख्स हो ना वो, तो उसके साथ आप जो वर्ब लेंगे वो कौन सा लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। 2 और मोर और उसके साथ वर्ब आएगा, वो आएगा सिंगुलर वन। एग्जाम्पल देखते हैं, पर एग्जाम्पल से पहले एक रूल है जो आपको पता चलेगा कि आपके पास पर्सन कितने हैं, सिंगुलर एक है या मोर देन 1 है। तो आर्टिकल यूज़ होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक मिसकंसेप्शन है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो मोस्टली द फ्रीक्वेंटली जो आंसर मिलता है वो यही मिलता है कि देयर आर 3 articles। तो आई एम सॉरी टू से दैट देर आर 2 articles, देर आर 2 articles। अब आई एम गोइंग टू प्रूव इट। किस तरह जी, देखें आ और एन एंड द, ठीक है। कहीं पे भी आप देख लें तो वहाँ पे इस तरह लिखा होता है आ एन एंड द। तो असल में क्या है, आ और का मतलब क्या होता है, या असल में ये एक ही आर्टिकल है, असल में ये क्या है, एक ही आर्टिकल है, बट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। वो कौन सी सिचुएशन है, आप सबको पता है जी, वो कौन सी सिचुएशन है, वॉवल साउंड वाली सिचुएशन है, ठीक है जी। तो ये है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये है डेफिनिट आर्टिकल। तो ये आपका होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जी कौन सा आर्टिकल यूज होगा, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल विच इज द इज यूज्ड ओनली व्हेन The 2 nouns refer to the same person or thing, ठीक है जी। क्या यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले दा यूज होगा। इफ जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन के बारे में ही बात कर रहा है तो उससे पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले दा यूज होगा। आप एग्जाम्पल को देखें, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। द डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम। अब यहाँ पे द डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, यहाँ पे ये एक शख्स है, ठीक है, क्योंकि दा यूज हुआ है, द डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक शख्स है, एंड के बाद दा यूज नहीं हुआ। तो अब जब ये एक शख्स है तो यहाँ पे हैव किस तरह यूज हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके पास जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। द डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सब्जेक्ट
हैज़ कम। तो असल में इसका मतलब क्या है, डिज़ाइनर एंड प्रोड्यूसर रिफर्स टू द सेम पर्सन। ये दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सेम पर्सन की तरफ, मतलब डिज़ाइनर और प्रोड्यूसर जो है वो एक ही शख्स है। अब इसकी मैं आपको सेकंड सिचुएशन भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे होता द डिज़ाइनर एंड द प्रोड्यूसर, द डिज़ाइनर एंड द प्रोड्यूसर, फिर ये वाला सेंटेंस सही होता। इसका मतलब क्या होता कि जी दो शख्स हैं, द डिज़ाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम। तो अब यहाँ पे दा अगर दो दफ़ा आ जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देयर आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और इफ़ अ सिंगुलर article is used or the definite article used before the subject, then your subject is singular. If two articles is used, then you have two subjects. If single article is used, then you have a single subject. तो क्लियर हो गया जी, दोनों सिचुएशंस क्लियर कर दी। यहाँ पे लिखी हुई नहीं थी मगर मैंने आपको बता दिया, तो ये वाली बात अपने जहन में क्लियर कर लें। आगे चलते हैं जी, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। माई मदर एंड माई क्रिटिक आर हेयर। माई मदर एंड माई क्रिटिक आर हेयर, क्या ये सेंटेंस सही है? ऊपर वाला ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है। माई मदर एंड माई क्रिटिक आर हेयर, ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक है जी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, माई मदर एंड माई क्रिटिक आर हेयर। अब आप पूछेंगे किस तरह? देखें जी, ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास दा यूज़ हो रहा था। ऊपर क्या यूज़ हो रहा था? दा यूज़ हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, माई मदर एंड माई क्रिटिक। अब यहाँ पे माई मदर एक अलग है शख्स है और माई क्रिटिक ये एक अलग है शख्स, ठीक है। अगर ये एक शख्स के बारे में बात होगी तो कुछ इस तरह लिखा हुआ होगा, माई मदर एंड क्रिटिक इज़ हेयर। माई मदर एंड क्रिटिक इज़ हेयर मतलब मेरी जो अम्मी है वही क्रिटिक है। बट यहाँ पे क्या है, मेरी अम्मी कोई और है और माई क्रिटिक इज़ एन अदर पर्सन। तो इस तरह अगर आपके पास पजेसिव, आपके पास जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो दो दफ़ा यूज़ होता है, तो आपने समझ जाना है कि जी ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे देखें एक दफ़ा यूज़ हुआ है तो आप समझ जाएं ये है एक ही सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। आगे चलते हैं जी, आज का रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है। रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं जी इसमें क्या लिखा है। इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी देन द वर्ब इज सिंगुलर। देन कितनी तरह का होता है? देन दो तरह का होता है, मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको लोगों को बताया था, ठीक है। एक देन होता है THEN और एक देन होता है THAN। अब आप लोगों से सवाल ये, आपने ये देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये देन क्या है और ये देन क्या है, ठीक है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है। THEN वाला देन और THAN वाला देन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? दिस इज़ योर होमवर्क, यू कैन आंसर और यू विल आंसर मी ऑन माई गिवन व्हाट्सअप नंबर, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितना जो है इंटरेस्टिंगली वीडियोस को देख रहे हैं और क्लासेस में आपको मज़ा आ रहा है। तो चलिए जी, हमें रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि ईच और एवरी, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पर किस तरह, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस वर अफेयर्ड ऑफ बीइंग ड्राउन। हम में से हर कोई एक जो डरा हुआ था कि कोई डूब जाएगा, ठीक है, डरने की वजह से डरे हुए थे हम में से हर एक कोई। तो अब यहाँ पे ईच क्या है जी? ईच ऑफ अस, ठीक है। ईच के साथ ऊपर क्या यूज़ हो रहा है कि ईच के साथ क्या आएगा, जो आपके पास वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे जी अस, यहाँ पे क्या है? अस तो यहाँ पे जी प्लूरल है, वी का एक्यूजिटिव केस है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने ये शायद पीछे भी प्रोनाउन के अंदर इस जो टॉपिक को क्लियर किया था कि ईच यहाँ पे क्या है। ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? पहला पॉइंट, ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। ईच यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है जी। अब ईच यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सिंगुलर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑफ आ गया ना तो ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे पिछले हमने जो वीडियोज़ है उसके अंदर ये वाले सारे जो है ना मैंने प्रोनाउन के अंदर इनको बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाएं पिछले वीडियोस देखें, काइंडली नोट्सों को रिव्यू कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो अब ईच के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव तो रहा नहीं, ये क्या है जी? प्रोनाउन है। तो ईच के साथ जो आपका सब्जेक्ट है
वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ईच ऑफ अस वाज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ के बाद ईच ऑफ दैम भी हो सकता था, तो ईच ऑफ दैम भी हो सकता था को, तो आपने ऑफ के बाद वाले जो भी आपका नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, उसको नहीं देखना, आपने हमेशा देखना है किसको जी, ईच को। ईच के बाद प्रेपोजिशन आ गया ऑफ, तो अब आप यूज़ करेंगे अपना सब्जेक्ट सिंगुलर, ईच ऑफ अस वाज अफेयर्ड। अब अगर मिसाल के तौर पे ईच ऑफ माई ब्रदर्स, अब इस तरह आ जाए ईच ऑफ माई ब्रदर्स, तो आपने तब भी कोई इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि इसके साथ आपने कौन सा वर्ब लगाना है, बट आपने ये देखना है बस ईच के बाद ऑफ है, तो आपने बस टेंशन ख़त्म कर देनी है और अपना जो वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज़ करना है। आगे चलते हैं जी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। एवरीवन आर प्लेइंग, एवरीवन आर प्लेइंग, तो एवरीवन के साथ आपने क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है, एवरीवन इज़ प्लेइंग, सिंपल सा है बिल्कुल। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है इफ़ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय और नॉर, और के साथ मतलब ज्वाइन होते हैं या नॉर के साथ यूज़ होते हैं, या आइदर और नीदर नॉर, देन टेक द वर्ब विच इज़ सिंगुलर। सिचुएशंस हैं, अगर और यूज़ होता है, नॉर यूज़ होता है, इधर और यूज़ होता है या नीदर नॉर यूज़ होता है, और इनसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपका जो वर्ब होगा वो इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। किस तरह जी, इधर सानिया और सना आर लेइंग, इधर सानिया और सना आर लेइंग, अब इधर भी है और भी है, अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दोनों ही सिंगुलर है, तो सिचुएशन क्या कहती है, वी कैन ऑलवेज यूज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इधर सानिया और सना इज़ लेइंग। अब आपने ये नहीं देखना ये दो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर और जी दो एक एक मिलके दो हो गया, प्लूरल बन गया, और हमारा जी जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, तो ये जो रूल है ये ग्रामर के अंदर नहीं है। रूल क्या है, इधर के बाद अगर सानिया आ रहा है और उसके बाद फिर और आ रहा है और फिर सना आ रहा है, तो फिर जी आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। चलिए जी, इधर का जो नेगेटिव है वो क्या है, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल हैव कम, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल हैव कम, तो यहाँ पे जी क्या आना है, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल हैव कम, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखें नीदर के बाद द बॉय सिंगुलर है, नॉर के बाद जो द गर्ल है वो भी सिंगुलर है, तो हैव तो यहाँ बनता ही नहीं, इधर क्या आना है, हैज़ आना है, इधर क्या आना है जी, हैज़ आना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच आर योर फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट और फुटबॉल, आपका जो फेवरेट जो है स्पोर्ट है वो कौन सा है, क्रिकेट है या फुटबॉल है, तो अब यहाँ पे और आ रहा है ना, सिर्फ क्या आ रहा है जी, और आ रहा है, तो विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, विच आर नहीं होना, विच इज़। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे, हमारी जो सेकंड या थर्ड वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी है, सेंटेंस भी है, तो काइंडली उसको रिव्यू कीजिए अगर आपको सिचुएशंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल, आपका जो बेहतरीन पसंदीदा खेल कौन सा है, क्रिकेट या फुटबॉल, तो अब यहाँ पे इज़ यूज़ होना है, क्योंकि या तो क्रिकेट अच्छा लगता होगा या उसको फुटबॉल अच्छा लगता होगा, जवाब में एक ही जवाब, सवाल का एक ही जवाब आना है, तो और हमने रूल में भी पढ़ा है कि और हो या नॉर हो। अगर इसको नेगेटिव यूज़ करना है, विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, क्रिकेट नॉर फुटबॉल, तो वो नेगेटिव सेंस में हो गया, बट यहाँ पे जी जो है वो जो सब्जेक्ट का वर्ब आ रहा है वो हमेशा सिंगुलर आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। लास्ट रूल जी आज का वो क्या है, बिल्कुल जी जो आपके जहन में जो बातें चल रही हैं ना, ये बिल्कुल वही रूल अब आ गया है। ठीक है, जो आपके जहन में बात चल रही है ये वही रूल आ गया है। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, हमने पढ़ा था। आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स का मतलब क्या है कि मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो दोनों तरफ सिंगुलर ना हो, एक तरफ सिंगुलर हो और उसके बाद क्या हो जी, प्लूरल हो, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और बीच में और आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इधर आ रहा है। ठीक है, क्या है जी, अब यहाँ पे पहले जो हमने रूल पढ़ा था उसमें दोनों थे सिंगुलर, बट अब क्या कह रहा है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर, वन इज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल। तो ये पॉइंट हमने सिंगुलर प्लूरल में क्लियर किया था। द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, और जो प्लूरल होगा वो जो है वर्ब के करीब करीब तरीन हम यूज़ करेंगे, उसको हम स्टार्ट में यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है जी। बट अगर टेस्ट में सवाल आ जाता है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, बहरहाल पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज़ कम, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज़ कम। तो यहाँ पे जी आप देखें बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, गर्ल क्या है, सिंगुलर। तो डिफरेंट नंबर्स हो गए। अब जब डिफरेंट नंबर्स होंगे तो आपका जो वर्ब होगा विच इज़ ऑलवेज प्लूरल, तो वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। अब देखें नाइदर द गर्ल नॉर द बॉयज़, नाइदर द गर्ल नॉर द बॉयज़ हैव कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। और हमने पढ़ा गया था ऊपर, जो प्लूरल होगा उसको वर्ब के हम करीब तरीन ले जाएंगे। बट अगर टेस्ट में सवाल आ जाता है कुछ इस तरह जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल हैज़ कम, तो आपके दिमाग में होगा जी ये तो पहले वाला तो प्लूरल था, लास्ट वाला तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ हो रहा है। बट नहीं जी, यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं होना। वो रूल क्या है कि इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाय नीदर और नॉर, तो फिर आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। बट if the subject is not singular one or a single subject is plural one, then you can use the plural helping verb. Either your subject is used next to the verb or not. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इधर ऑफ द पेरेंट्स और द चाइल्ड हैज़ टू कम, इधर द पेरेंट्स और द चाइल्ड। अब जो पेरेंट्स है वो प्लूरल वन है और द चाइल्ड है सिंगुलर है, तो डिफरेंट हो गए, डिफरेंट नंबर हो गए, तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा, विच इज़ ऑलवेज प्लूरल वन। तो जी होपफुली आपको जो है अब हम एडवांस लेवल के ऊपर आते जा रहे हैं और क्लासेस के अंदर आपको मज़ा आना शुरू हो चुका होगा। बहरहाल जी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक देन यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with new topic. Till that time, Khuda Hafiz.